बात अब होगी दिल्ली की, क्योंकि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। 8 जगह पर AQI 400 के पार हो गया है। जहांगीरपुरी में AQI 431, आनंद विहार में 422 दर्ज हुआ है। दिल्ली के वजीरपुर में AQI 428 पहुंच गया है। तो आप स्थिति देखिए दिल्ली की। दो तस्वीरें आप देख पाएंगे, एक तरफ वायु प्रदूषित है, दूसरी तरफ जल प्रदूषित है। हर साल होता है यही कुछ तस्वीर, और लेकिन हाल कुछ एक जैसा होता है दिल्ली में। लेकिन अब आप अंदाजा लगाइए स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर हो गई है कि 8 जगह ऐसी हैं जहां पर AQI 400 को क्रॉस कर चुका है। वैसे तो 200 क्रॉस करना AQI ही बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि जब ये 400 के क्रॉस कर चुका है। तस्वीरें 6 आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इंडिया गेट, कालिंदी कुंज, आनंद विहार, अक्षरधाम, सफदरजंग अस्पताल और एम्स। यहां पर आप देखिए विजिबिलिटी एकदम कम हो चुकी है। और 8 जगह ऐसी हैं दिल्ली में, जैसे कि जहांगीरपुरी हुई जहां का 431 है, आनंद विहार का 422 है, वजीरपुर का AQI 428 है। स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। हालांकि ग्रेड 2 की पाबंदियां ऑलरेडी दिल्ली में लागू हैं, कई सारे सख्त नियम दिल्ली में लागू हैं, लेकिन हालात कुछ ऐसे रहे तो जल्द ही ग्रेड 3 की पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं। अभी भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका ज्यादा से ज्यादा यूज किया जाए, ये लोगों से अपील की जा रही है। इंडिया गेट, कालिंदी कुंज, आनंद विहार, अक्षरधाम, सफदरजंग अस्पताल और एम्स की तस्वीरें हैं। और आप देख पाएंगे यहां पर विजिबिलिटी एकदम कम हो चुकी है और ये प्रदूषण का कहर है। ये देखिए, आपको नजर भी नहीं आएगा कि आखिर इस तरीके की ये तस्वीर है, ये राजधानी दिल्ली की, जहां पर विजिबिलिटी एकदम कम हो चुकी है। एक तरफ वायु तो प्रदूषित है ही, लेकिन दूसरी तरफ जल का हाल भी कुछ ऐसा ही है। जल में जहर घुला हुआ है। और ये तस्वीर आप देख पाएंगे यमुना की, जहां पर प्रदूषण की झाग की परत आपको नजर आ जाएगी, जो कि यमुना में है। हालांकि इसको लेकर हमने देखा बीते दिनों सियासत जमकर हुई और यमुना को साफ करने के दावे भी कई किए जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्चा इस पर किया जाता है। लेकिन इसी बीच हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है वो हम जान लेते हैं। हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, आप किस इलाके में हैं दिल्ली के? क्योंकि दिल्ली की स्थिति अब बहुत ज्यादा खराब हो गई है। 400 तक को अगर AQI क्रॉस कर रहा है तो आप समझिए दिल्ली अब किस स्थिति में है। और बिल्कुल देखिए, राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से लगातार जो अगर हम जल प्रदूषण की बात करें तो यमुना में जो जल प्रदूषण है वो देखने को मिल रहा है। और ऐसे में यमुना के सफाई भी की गई और छठ का जो त्यौहार है वो लगातार चल रहा है। तो दूसरी तरफ जो यमुना में स्प्रे का काम है, छिड़काव का काम है, वो भी चल रहा है ताकि झाग ना हो। तो दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ, लगातार जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण से लोग परेशान हैं, और परेशान ही नहीं बल्कि लोग जो हैं वो डॉक्टर्स के पास जाने को मजबूर हैं, क्योंकि आँखों में जलन, इसके अलावा लगातार जो गले में प्रॉब्लम और सर्दी जुकाम जैसी जो समस्याएं हैं वो इस पूरे मौसम में हो रही हैं। और इसका कारण क्या है? इस वक्त मेरी मौजूदगी कर्तव्य पथ पे है और आपको तस्वीरें मैं एक बार आपको दिखा दूं कि जिस तरीके से ये सुबह 9 बजे की तस्वीरें हैं और 9 बजे के आसपास में अगर हम देखें इन तस्वीरों को तो जो विजिबिलिटी है वो तो साफ आपको नजर आ रहा होगा कि विजिबिलिटी बेहद कम है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये सफ़ेद लेयर ये पूरी आपको दिखाई दे रही है, ये प्रदूषण का स्तर जो है ये बिल्कुल लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डाल रहा है। इसके साथ ही डॉक्टर्स भी इस बात को बार बार कह रहे हैं कि राजधानी दिल्ली के अंदर जिस तरीके की सफ़ेद लेयर लगातार देखने को मिल रही है, इससे गले में खराश जैसी समस्याएं, सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं और आंखों में जलन जैसी समस्याएं हैं। और आप देखिए कि जिस तरीके से ये लगातार, कल भी हमने यहाँ से तस्वीर दिखाई थी, अक्सर ये जो कर्तव्य पथ का पूरा इलाका होता है, यहाँ पर बड़े संख्या में जो लोग हैं वो साइकिलिंग करने के लिए भी आते हैं, मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं। लेकिन सुबह 8:30 बजे से लगातार हम लोग देख रहे हैं कि वो संख्या धीरे धीरे यहाँ पर कम नजर आ रही है। कुछ इक्का दुक्का लोग भी मिले तो वो मास्क लगा करके यहाँ पे वॉक करते हुए नजर आए। इसका साफ कारण है कि राजधानी दिल्ली के अंदर जो हवा की गुणवत्ता है, जो सूचकांक है हवा का, वो बेहद खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि दिल्ली के अंदर एक तरफ तो यमुना का जो जल है वो दूषित हो चुका है, तो दूसरी तरफ जो अगर हम बात करें दिल्ली की हवा की तो वो भी दूषित नजर आ रही है। कल एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो दिल्ली सरकार ने की थी और उस बैठक के अंदर अगर मैं आपको बात करूं तो दिल्ली में ये
जो बैठक हुई थी इसमें 6 दिसंबर तक एक अभियान चलाने पर चर्चा की गई, यानी कल से और 6 दिसंबर तक। इसमें जो है 588 पेट्रोलिंग की जो टीमें हैं वो राजधानी दिल्ली के अंदर, दिल्ली के जो मंत्री हैं उन्होंने बनाया है, गोपाल राय ने, और वो लगातार अलग अलग हिस्सों में खास करके जो औद्योगिक क्षेत्र हैं जहां से इस तरीके की समस्याएं आम देखने को मिलती हैं, वो आग जला देते हैं, जो उनका कबाड़ होता है खुले में उसको जलाते हैं। इसके अलावा जो दूषित जल है वो उसको बाहर किस तरीके से निकालते हैं, ऐसी तमाम दिल्ली से कुछ ऐसे ही निकलकर सामने आती हैं। ये पहली बार का नहीं है, आप भी हर साल देखते होंगे। लेकिन जिस तरीके से अब ये अभियान चलाया जा रहा है, अगर ये पहले अभियान चलाया जाता तो शायद थोड़ी सी राहत मिल सकती थी। बिल्कुल, देखिए लगातार अगर हम देखें जून जुलाई तक जो दिल्ली के अंदर हवा की गुणवत्ता थी वो बिल्कुल सही थी। उसके बाद आप देखिए जिस तरीके से अगर हम बात करें पिछले 1 महीने से बैठकों का दौर भी हुआ, इसके अलावा कई हाई लेवल की बैठक हुई, राज्यों के भी जो अधिकारी थे उस बैठक में उनको भी आमंत्रित किया गया। सबसे बड़ी बात बार बार जो निकल करके आती है, अभी हम लगातार अगर 1 हफ्ते की रिपोर्ट को देखें जो बैठक में चर्चा हो रही है इस प्रदूषण स्तर को लेकर के, ये कहा जा रहा है कि जो पराली जलाई जा रही है उससे राजधानी दिल्ली में दमघोटू हवा बन गई है, यानी कि हवा में सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। कुछ ऐसे हिस्से हैं दिल्ली के, खास करके अगर हम आनंद विहार की बात करें तो आनंद विहार में खुद लगातार जो मशीनों के माध्यम से जो छिड़काव है पानी का वो किया जा रहा है ताकि एयर क्वालिटी जो है वो अच्छी रहे, लेकिन वहाँ आनंद विहार के अंदर भी एक्यूआई लेवल लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है, 350-400 का आंकड़ा वो पार कर रहा है। तो ये जो समस्याएं हैं इसको लेकर के बातचीत 1 महीने से चल रही है, लेकिन चूंकि बार बार त्योहारों का हवाला दिया जा रहा था, खास करके अगर हम दीपावली की बात करें तो दीपावली के मद्देनजर भी एक बैठक की गई थी जिसमें निर्णय बहुत बड़ा लिया गया कि आतिशबाजी नहीं की जाएगी, खुले में पटाखे नहीं बिकेंगे, ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर बैन कर दिया गया। लेकिन बावजूद उसके जो हालात हैं वो जस के तस बने हुए हैं, और यही सबसे बड़ी वजह है राजधानी दिल्ली में कि अभी भी दिल्ली का जो लुटियंस का इलाका है, इस वक्त मेरी मौजूदगी जहां पे है कर्तव्य पथ पे, यहां भी इस तरीके की जो खास करके हम प्रदूषण लेवल की बात करें, एक्यूआई खराब गुणवत्ता में यहां भी एक्यूआई देखने को मिल रहा है, और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में यही स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल गौरव, आपने सही कहा, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली एनसीआर में कुछ हालात ऐसे ही बने हुए हैं, लोगों को बेहद परेशानी हो रही है, आंखों में जलन, गले में खराश जैसी समस्याओं का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।